सो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आ चुके एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6th का देखने वाले लेसन नंबर 9th मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। देखो ऑलरेडी मैंने इसका पूरा का पूरा पढ़ा के एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। भाई नहीं देखा तो जाके फटाफट से देख लो और पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले यानी कि हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर आज के वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ एकदम अच्छे से हिंदी में, ठीक है। तो जिससे आपको क्या करना है, समझ के रखना है और सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करना है। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने ये लेसन नहीं पढ़ा है ना, तो आपको ये आंसर जो आप लिखोगे ना, तो आपको समझेगा नहीं। आप खाली लिख के रट्टा मार के आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे, तो फिर आपको कुछ भी समझेगा नहीं। सबसे पहले आप जाओ वीडियोस का देखो, जो वीडियो लेक्चर है जो मैंने अपलोड कर दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाओ उसका प्ले लिस्ट देखो और उसके अंदर आपको ये लेसन मिल जाएगा, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। देन आफ्टर जब आपको लेसन समझ में आ जाएगा, फिर आप आ जाओ यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन। आपको सबको डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ। तो चलो माय डियर फ्रेंड, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। और लाल वाला बटन दिखता है ना सब्सक्राइब करके, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो। एक घंटी आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो के इस तरह से नोटिफिकेशन एंड अपडेट जो आपको मिलता रहे फटाफट से, जिससे आप देख के सबसे पहले स्टडी कर पाओ। EEF है ना, 2 2 4 2 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए और इसके जो सॉल्यूशन है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो ए लिखा है ना, ए वाले का आंसर तुमको किस में लिखने का है, ए वाले का आंसर तुमको ए वाले में लिखने का है, समझा। और बी वाले का आंसर तुमको किस में लिखना है, बी वाले का आंसर तुमको बी वाले में लिखना है। तो ये तुम्हारा पूरा पूरा सॉल्यूशन है, जिसे तुमको अच्छे से क्या करना है, अपने कॉपी में लिख के रखना है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। और आज यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन है ना, ये पूरा सॉल्यूशन है जिसे आपको लिख लेना अच्छे से। इसे देख लो फटाफट से, ठीक है। देख लिया, इसे अच्छे से लिख लो और या तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, या तो वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोलता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मतलब जो अर्थ का मूवमेंट है सन के साथ। सन होता है ना यहाँ पर, तो अर्थ ऐसे से मूव करता है ना, तो कौन सा मोशन हुआ, तो कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। एक पीरियड ऑफ टाइम में घूमता रहता है ना हमेशा। मूवमेंट ऑफ सेलिंग फैन, एक फैन ऐसा, वो कैसा मूवमेंट करता है पंखे के अंदर, पंखा मतलब कैसा मूवमेंट करता है, सर्कुलर मोशन है ना। ये सारा चीज बोला गया है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, अ मेटेर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है। क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उसके बाद क्या बोला गया है कि अ रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड, जो रॉकेट है वो लॉन्च होने वाली ग्राउंड पे, तो कौन सा मोशन हमारा, लीनियर मोशन। वैसे ही एक फिश है जो पानी में तैर रही है, तो कौन सा, रैंडम मोशन है ना, कैसे भी तैरेगी। एंड ये सारा चीज है। एक सितार है जिसको हम लोग एक बार ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा स्प्रिंग, तो कैसा होता है मालूम है ना आप सभी लोग को, उसका जो रिंग है ऐसा 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 हिलते रहता है, ऑसिलेटरी मोशन। ये सारा चीज आपको आता है ऑलरेडी, जिसने भी वीडियो देखा है पूरा। और जिसने नहीं देखा है उसको नहीं आएगा, तो फटाफट से आके पहले देख के और फिर आ जाओ यहाँ पर, फिर इसका एक्सरसाइज जो भी सॉल्यूशन वो करो, आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझेगा, ये गारंटीड है मेरा, ठीक है। चलो माय डियर फ्रेंड, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हो गया डाउट क्लियर, लिख लिया फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, आगे हमारा आता है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसको मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसमें देखते जाओ। देखो यहाँ पर जो भी ऊपर ये ग्रीन में लिखा हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में सबसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर दो दो ब्लैंक खाली है ना। पहला वाला क्वेश्चन के अंदर दो ब्लैंक खाली है, एक इधर खाली है और एक उसके नीचे खाली है। तो जो पहला वाला खाली है उसके अंदर तुम्हें लिखना है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। और जो उसके नीचे वाला उसमें आपको लिखना है नॉन लीनियर मोशन। क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ, इतना फटाफट देख लो। फिर बी वाला जो आपका आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपको लिखना है लीनियर मोशन। चलो क्लियर है। उसके बाद सी वाला, जो सी वाला आता है उसके अंदर आपको लिखना है सर्कुलर मोशन। और जो हमारा डी वाला आता है उसमें दो दो ब्लैंक खाली है, देखो एक ऊपर एक उसके नीचे। तो जो ऊपर है उसमें आपको लिखना है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो उससे नीचे उसमें लिखना है आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है सारा चीज। चलो फिल इन द ब्लैंक्स तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इधर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, सब बहुत ईजी है, ठीक है। ये सब आपको आता हो, ये सारा हो गया। चलो इसको थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे आपको सारा आंसर एक साथ दिख जाए, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, देखो और छोटा कर देता हूँ। तो देखो ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये आपको दिख रहा है, तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर यहाँ पर जो रेड में लिखे हो ना, ये आपको दिख जाएगा। इससे फटाफट से आपको क्या करना है, लिख लेना है। चलो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन जो भी हमारा है उसे हम लोग अभी देखते हैं फटाफट से, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे भी चलेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर हमारा आता है हाउ आर वी डिफरेंट, मतलब हम कैसे डिफरेंट है, ठीक है, ये आपको बताना है। हाउ आर वी डिफरेंट, हम लोग कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे डिफरेंट है, ये आपको बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑसिलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन। भाई सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, जाके देख लो वरना फिर नहीं समझेगा, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन और जो हमारा लीनियर मोशन कैसे एक
दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला गया लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारा जो तीसरा है वो बोला गया कि रैंडम मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। चलो इसका आंसर दिखाता हूँ। देखो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, ऑसिलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर है और यहाँ पर इसका आंसर है, जिससे आपको इस तरीके से बॉक्स बना के अच्छे से ऐसा लिख लेना, ठीक है। ऐसा बॉक्स बना के कॉपी में लिख लेना है और फटाफट से जाके इसका वीडियो देख लो, बहुत अच्छे तरीके से समझाया और सब कुछ डिटेल में समझ जाएगा, ठीक है। चलो देख लिया, आंसर लिख लिया, फटाफट से पोस्ट करके फटाक से लिख लो। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। आगे यहाँ पर ध्यान दो, क्या लिखा है, लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो लीनियर मोशन और रैंडम मोशन एक दूसरे से कैसे अलग है, यहाँ पर देखो इसका पूरा पूरा ऐसा बॉक्स आपको बनाना है ऐसे, और इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, ऐसा लिख लेना कॉपी में। समझा या नहीं समझा, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। चलो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट वन है थर्ड वाला, क्या बोलता है, रैंडम मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये रैंडम मोशन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ऑसिलेटरी मोशन, जिससे आपको अच्छे से क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। चलो फटाफट से अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर वो बोलता है क्या, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स गिव वन एग्जांपल। मतलब कि तुमको अपने भाषा में समझाना है और एक एक एग्जांपल भी यहाँ पर देना है। पहला हमारा क्या, लीनियर मोशन जो आपको अच्छे से मालूम है, ऑसिलेटरी मोशन भी आपको अच्छे से मालूम है, सर्कुलर मोशन भी मालूम है, सब कुछ आपको यहाँ पर मालूम है। रैंडम मोशन, पीरियड मोशन, मैंने सब कुछ पढ़ाया है, सबका डेफिनेशन दिया है, एग्जाम्पल भी सबका बताया, आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है। वही आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लिख देना है। चलो देखो लीनियर मोशन क्या होता है, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा डेफिनेशन है, और यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसका यहाँ पर लिखे रखा है कि व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, एक गाड़ी है जो रोड पे मूव कर रही है, ठीक है, एग्जांपल है। फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यहाँ पर सारा सारा डेफिनेशन लिखा है, उसका एक एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पर, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। मतलब जो क्लॉक होता है, घड़ी होता है, उसका पेंडुलम कैसे मोशन करता है, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या बोला है, रैंडम मोशन, उसका डेफिनेशन से, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, समझा। आगे पीरियोडिक मोशन यहाँ पर क्या बोलता है, देखो पीरियोडिक मोशन का पूरा डेफिनेशन है, उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मतलब घड़ी का जो सुई होता है ना, वो समझा ना। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से समझ के रखना है। फिर अभी आता है हमारा सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब एक ऐसा मोशन जो सर्कल के पास में घूमता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सेलिंग फैन है ना। तो ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, फटाफट से जाके देख लो वीडियो और समझ जाओ। और यहाँ पर मैंने आप सभी लोग को क्या दे दिया, इसका नोट्स दे दिया, देखो सारा नोट्स यहाँ पर मैंने बता दिया। इससे आपको अच्छे से अपने कॉपी में क्या करना है, लिख के रख लेना है। आज यहाँ पर हम लोग जो हमारा आखिरी वाला है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड, है ना। मतलब आपको क्वेश्चन के आंसर देना है अपने वर्ड में, अपने भाषा में, क्लियर है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या बोलता है, विच टाइप्स ऑफ मोशंस आर सीन इन द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। मतलब अगर जब बर्ड है, एक पक्षी है जो स्काई में क्या कर रही है, उड़ रही है, स्काई मतलब अपना आकाश में, ठीक है, ऊपर उड़ती है, तो कौन सा मोशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, अगर एक बर्ड है जो उड़ रही है स्काई में, तो कौन सा मोशन देखने को मिलेगा, द बर्ड फ्लाइंग इन अ स्काई एग्जिबिटेड रैंडम मोशन। तो हमको मिलेगा रैंडम मोशन, ठीक है। बर्ड से तो कैसे भी उड़ेगी, तो रैंडम मोशन। पर उसके जो विंग्स वो कैसे दिखेंगे हमको, ऑसिलेटरी मोशन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अगर एक बार आपको पता चल गया ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है, क्लियर है ना। देखो पंख ऐसे दो होते हैं ना उन लोग के, तो ये पंख ऐसा एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे से होते हैं ना, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट वन क्वेश्चन है दूसरा वाला, क्या बोलता है, राइट इन डिटेल अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल ऑन अ रोड। मतलब अगर आप गाड़ी चलाते हो रोड के ऊपर, ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स के मोशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो आप बताना है आपको यहाँ पर। तो पहला हमारा होता है, देखो साइकिल इटसेल्फ शो द लीनियर मोशन। जो साइकिल होता है, जो चल रही होती है रोड पे, वो रोड पे चल रही है तो एक लीनियर मोशन शो करेगी, पहला क्लियर हो गया। देखो डबल डबल है तो इसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इसे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि देखो ऊपर जो मैंने लिखा ना सेम टू सेम यहाँ नीचे भी आ गया, तो इसे आपको नहीं लिखना है, ये डबल हो गया, ठीक है। चलो समझा। तो द व्हील्स ऑफ अ साइकिल शो द सर्कुलर मोशन। जो व्हील है साइकिल का, मतलब जो पहिया है, वो कौन सा मोशन शो करता है, सर्कुलर मोशन। मतलब देखो गोल गोल घूमता है ना, तो सर्कुलर मोशन शो करता है। फिर द साइकिल ऑफ अ चेन सो द पीरियोडिक मोशन, है ना, पीरियोडिक मोशन शो करता है। इफ द स्पीड इज यूनिफॉर्म, अगर उसका स्पीड यूनिफॉर्म हो तो, समझा। द हैंडल बार शो द रैंडम मोशन। जिसका हैंडल बार होता है गाड़ी का, वो कैसा शो करता है, रैंडम मोशन शो करता है। तो यहाँ से हम लोग का जो पूरा पूरा भी सॉल्यूशन ये होता है खत्म। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, सारा आंसर यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आई होप मैंने आपको अच्छे से सब कुछ समझा होगा, ठीक है। तो फटाफट से सब कुछ लिख लो, और इसका वीडियो नहीं देखा अभी तक तो फटाफट से जाकर वीडियो देख लो। और 10th लेसन का वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप जाके देख लो। अभी 11th लेसन का वीडियो जो है अपलोड होने वाला जल्दी से, तो फटाफट से सब कुछ देखो एंड पढ़ाई करो, एंजॉय करो। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।